सखी हो, हमको तो आता भी नहीं है। जो गाए जाते हैं गाना स्टाइल साथ नहीं घूमना है, बस पकड़ना है, नहीं तो बराबर। मांग भरी, फेरे लिए और हरियाणा की अंजू और कविता हमेशा हमेशा के लिए एक दूसरे की हो गई। जी हाँ, दो लड़कियों की आपस में शादी हरियाणा में चर्चा का विषय बन गई है। कविता, हर लड़की का सपना होता है माँ बनने का। आपने इस विषय पे क्या कुछ सोचा? सर, ये हमारी पहले से ही बातें होती हैं, हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। जहां अंजू एक टीवी सीरियल में एक्ट्रेस हैं, वहीं कविता एक मेकअप आर्टिस्ट हैं। 30 साल की हो चुकी इन दोनों लड़कियों ने गुरुग्राम में आपस में शादी की। शादी हिंदू रीति रिवाज के साथ हुई, जिसमें दोनों के रिश्तेदार और परिजन भी शामिल हुए। अंजू और कविता की लव स्टोरी क्या है, कैसे दोनों ने शादी का मन बनाया और अब भविष्य में अपने बच्चे को लेकर इनका क्या प्लान है, इसकी पूरी कहानी आपको दोनों की जुबानी सुनाते हैं। तो लॉकडाउन में इनका फ़ोन आया था मुझे कि ऐसे ऐसे सूट है तो मेकअप आर्टिस्ट की चाहिए। तो मेरे को बोली कि तू आ जा। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाती हूँ। तो वहाँ 15-20-22 दिन का शूट था। तो मुंबई से भी आर्टिस्ट आए हुए थे। तो तब क्या कैसे हुआ, मतलब एक बोलते हैं ना कि हाँ उस दिन प्रपोज किया, ऐसा कोई एक दिन नहीं है। हमें ये नहीं पता कि हमें प्यार कब हुआ। तो इसका साथ में रहना, काम करना, इसका बिहेव इतना अच्छा था, व्यवहार इतना अच्छा इसका कि हर किसी को अट्रैक्ट कर लेती है अपनी तरफ। मिलते मिलते हम दोनों इतने मिल गए कि मैं इसको छोड़ने के इसके घर ही वापस आ गई। तो उससे हम दोनों का इतना लगाव हो गया, इतना ज़्यादा कि एक दूसरे के बिना हम रह नहीं सकते थे। इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया मुझे इससे। और ये मेरे से ज़्यादा मेरे को प्यार करती है, हकीकत तो ये है, बहुत ज़्यादा प्यार करती है। मेरे बिना रह नहीं सकती। अगर भगवान ना करे कोई मेरे को इतनी सी खरोंच पहुंचाएगा ना तो ये उसको छोड़ेगी। मेरा पापा और मेरे भाई तो हमेशा साथ रहे हैं। हाँ, मम्मी का है, आज भी है, वो ना इनको नहीं अपनाते हैं। तो अभी थोड़ा घर आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन मम्मी से मुलाकात नहीं होती है। समाज तो खैर आज भी स्वीकार नहीं कर रहा है, लेकिन हाँ हमें बहुत ट्रोल किया जाता है। लोग बहुत बुरा बुरा बोलते हैं ना भाई को, पापा को, यहाँ तक कि छोटा सा बेबी है 1.5 साल का, उसको भी नहीं छोड़ते हैं। तो मैं कमेंट्स थोड़ा ऑफ करके रखती हूँ कि इनको थोड़ा ना लगे। तो बहुत पब्लिक तो मतलब ये मानो कि 50-60% हमें बहुत बुरा बोलती है, बहुत ट्रोल करते हैं हमें लोग। तो मैं ये कमेंट पे जाती हूँ तो थोड़ी देर के लिए होता है, थोड़ा दिल दुखता है, फिर मैं चल जानने देना, क्या कोई बात नहीं, कोई समाज खाने को थोड़ी दे रहा है, कमाना तो हमें ही है, हमें ही खाना है। शूट में भी ये मेरे साथ ही जाती है। अगर जैसे मुंबई मेरा टीवी सीरियल का शूट होता है तो ये मेरे साथ ही जाती, वहाँ मैं परमिशन ले लेती थी मेरे साथ। उस वक्त ये फ्रेंड बोलती थी, आज सब जानते मेरी घरवाली है, मेरी वाइफ है। तो बहुत सारी लड़कियों को जब इनके साथ रिलेशन में आई ना, ये मानो कि सर 40% लड़कियां हमें मैसेज करती हैं, मैम हम भी आपकी तरह कपल हैं। हाँ, तो हम क्या करें, कैसे करें। एक तो कपल है, उन्होंने शादी करी हुई है, बेबी भी अडॉप्ट किया हुआ है। तो मतलब बहुत सारे ऐसे कपल होते हैं कि हम क्या करें, आप हमारी शादी में आओगे। मैंने कहा आप बुलाइए कि आप हमारी शादी करवा दीजिए, घर वाले नहीं मान रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे ऐसे कपल हैं जो सामने नहीं आ पा रहे हैं। कविता, हर लड़की का सपना होता है माँ बनने का। आपने इस विषय पे क्या कुछ सोचा? सर, ये हमारी पहले से ही बातें होती हैं, हम कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। तो हमने दोनों ने ये डिसीजन लिया कि हम अनाथ आश्रम से अडॉप्ट करेंगे। लड़का और लड़की जो होते हैं उनकी शादी होती है तो उनका तो भगवान का एक कहते हैं वरदान होता है। तो हम लोगों ने उस वरदान को या तो अडॉप्ट करेंगे अनाथ आश्रम से, या फिर आजकल वैज्ञानिक कहते हैं ना, विज्ञान ने बहुत सारी तरक्की कर ली है तो वो भी पॉसिबल है। तो ज़्यादातर तो हमारा यही है कि हम बच्चा अडॉप्ट करें। कमेंट करते हैं ना इतने गंदे गंदे कमेंट, हमें तो छोड़ो। जैसे हमारे भाई, इसका भाई शादी में आया, उसने सारी रस्म निभाई, तो क्या वर्डिंग थी आप हैरान हो जाए। कहते इसका भाई भी ऐसे ही होगा, किसी लड़के से शादी कर ले। हम एक्चुअली क्योंकि हम बताए ना, हम इस पे फेसबुक वगैरह पर रिटर्न हम जवाब नहीं दे सकते, तो उस चक्कर में हमने उनसे एक ही चीज़ कहा, भाई तुम्हारे भी भाई, हमारे भाई ने हमें सपोर्ट किया, तो फादर को भी नहीं छोड़ रहे, हमारे परिवार को किसी को नहीं छोड़ रहे, हमें तो इतने गंदे गंदे कमेंट कर रहे हैं, बहुत गंदे। मतलब कई बार तो पढ़ते हैं ना, उनको ऐसा लगता है कि सामने जाके फेस टू फेस बात करें, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है जब हम खुश हैं, मतलब तो मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि आप किसी को इस तरीके से परेशान ना करें, टॉल ना करें, क्योंकि हर किसी की अपनी लाइफ होती है और हर किसी को अपनी ज़िंदगी जीने का हक होता है। समलैंगिकों की इस प्रेम कहानी का आगे क्या अंजाम होगा कहा नहीं जा सकता,
लेकिन इतना जरूर है कि इन दिनों समलैंगिक विवाह और संबंधों का क्रेज देश में कुछ ज्यादा ही बढ़ता जा रहा है।